आप देख रहे थे खबरें सुपरफास्ट। अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं विस्तार से। मणिपुर में उग्रवादियों के कायराना हमले में असम राइफल्स के 5 जवान शहीद हो गए, जिसमें 46 असम राइफल्स के कमांडिंग अफसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी की भी जान चली गई। इस हमले में कर्नल त्रिपाठी की पत्नी और बेटे की भी मौत हो गई। इस वारदात के बाद से पूरा देश गमगीन है। ये मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए उग्रवादी हमले के बाद की तस्वीरें हैं। यहां से घायल जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल ले जाया गया। इस हमले में असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 5 जवान मारे गए हैं, जबकि कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और 5 साल के बेटे आशीष त्रिपाठी की भी इस हमले में मौत हो गई। यह घटना चुराचांदपुर जिले के सिंघट में हुई, जो म्यांमार बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, जहां उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर आईईडी अटैक किया। इस हमले को उस समय अंजाम दिया गया जब 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर फॉरवर्ड कैंप से वापस बटालियन मुख्यालय लौट रहे थे। उस समय उनके काफिले में कर्नल त्रिपाठी की पत्नी और बेटा भी मौजूद था, जिनकी इस हमले में मौत हुई। जानकारी के मुताबिक पहले उग्रवादियों ने आईईडी ब्लास्ट किया और उसके बाद काफिले पर फायरिंग भी की। जानकारी के मुताबिक सेना की जवाबी कार्रवाई में हमलावर उग्रवादियों के भी घायल होने की खबर है। इस हमले में असम राइफल्स के 4 जवान घायल हुए हैं। उन्हें गोलियां लगी हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह भी घायल जवानों का हालचाल जानने पहुंचे। I have learned that some militant terrorist group have ambushed and killed one Assam Rifles officer along with his family, and it is very unfortunate, and I strongly condemn this type of cowardly act. He was traveling along with his family, the Assam Rifles. So this type of act is strongly condemned, and mass combing operation along with the paramilitary forces and his commandos have started in the area. इस बड़े उग्रवादी हमले में शहीद कर्नल त्रिपाठी की पत्नी और बेटे की मौत हुई। असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के रहने वाले थे। 41 साल के कर्नल त्रिपाठी ने रीवा सैनिक स्कूल से पढ़ाई की। उन्हें डिफेंस स्टडी में एमएससी करने के बाद सेना में प्रमोशन मिला था। कर्नल त्रिपाठी के दादा डॉक्टर किशोरी मोहन त्रिपाठी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनके छोटे भाई अनिल त्रिपाठी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। बहुत ही दुख की बात है कि रायगढ़ का होनहार बेटा विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बालक सभी आतंकवादियों की कायराना हरकत में शहीद हो गए। और मैं तो कल्पना करता हूं उनके माता पिता के, रायगढ़ के वरिष्ठतम पत्रकार हैं श्री सुभाष त्रिपाठी जी, उनकी पत्नी आशा दीदी त्रिपाठी जी, कि उनका कलेजा देखिए कि 2 पुत्र दोनों को इस भारत माता की रक्षा के लिए दोनों को फौज में भेज दिया। हमला बहुत कायराना था और इसमें दुख भी लग रहा है कि हमारे रायगढ़ जिला का गौरव भी थे कि हम जो शहीद हुए हैं उन्हीं के लोगों से आज हम सुरक्षित हैं, और इसीलिए मैं उनको दिल से याद करती हूँ। मणिपुर में हुई आतंकी घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने इस हमले की कड़ी निंदा की है, शहीद सैनिकों और परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने कहा कि शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हमले पर दुख जताते हुए इसे कायराना हरकत करार दिया, साथ ही इस हमले का जवाब देने की बात कही। देखो, जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट का ताल्लुक है, टेररिज्म बहुत बड़े पैमाने पर कंट्रोल हो चुकी है, लेकिन जब से गलवान में स्टैंड ऑफ हुआ, टेररिज्म फिर उठ के खड़ी हो रही है। इसको एड कर रहा है, अबेट कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, फंड्स दे रहा है चाइना, और हर प्रकार से इसकी कंडेमनेशन हो रही है। एक आर्मी के कॉन्वॉय को हिट किया गया, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर, उनकी वाइफ और उनका बेटा मारा गया।
4 क्विक रिएक्शन टीम के जवान भी मारे गए। हमारी तरफ से काउंटर एक्शन चल रहा है। बड़ा लाजमी है कि कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में ये जो परपेट्रेटर्स हैं इनको पता लगाया जाए और इनको ढेर किया जाए। अगर जब तक इनको हम ढेर नहीं करते तो वास्तव में देश जो है शांत नहीं रहेगा। सूत्रों के मुताबिक इस हमले के पीछे मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का हाथ हो सकता है, जो इस समय घात लगाकर सुरक्षा बलों के काफिले पर हमले कर रहा है। इस हमले की साजिश में चीन का एंगल भी खंगाला जा रहा है। इस उग्रवादी हमले के बाद पूरे इलाके को सेना ने घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना ने कुछ स्थानीय लोगों को हिरासत में भी लिया है और पूछताछ की जा रही है, लेकिन फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी किसी उग्रवादी संगठन ने नहीं ली है। साल 2015 में मणिपुर म्यांमार सरहद पर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकियों के हौसले पस्त हो गए थे, लेकिन अब एक लंबे अंतराल के बाद पीएलए जैसे आतंकी संगठन फिर से सक्रिय हो गए हैं। शनिवार के बड़े आतंकी हमले के बाद से भारतीय सुरक्षा बलों ने भी म्यांमार सरहद पर आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। जितने की दिल्ली आज तक। उग्रवादी हमले में असम राइफल्स के कर्नल विप्लव त्रिपाठी अपने 4 साथियों के साथ शहीद हो गए। अब उनका एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने परिवार के बीच बैठे हैं और गाना गा रहे हैं। प्यार कहते हैं किसको नहीं थी खबर, मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर जब से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्ती आ गई, शायद तो नहीं मगर। और इसी के साथ यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देखते रहिए आज तक।